गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग व्यापार से संबंधित वाक्य किस प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग हम बातचीत के अंतर्गत करते हैं और व्यापार से संबंधित वाक्यों का निर्माण हम किस तरह से करके जब हम दूसरों से बातचीत करेंगे तो उसमें कैसे मिश्रित करेंगे, इसमें से कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। नंबर 9 से है, इसके पहले 1 से 8 इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत बताए जा चुके हैं। बिजनेस नंबर 9, क्या तुम कोई व्यापार करते हो? क्या तुम कोई व्यापार करते हो? आर यू इन बिजनेस? आर यू इन बिजनेस, क्या तुम व्यवसाय में हो? व्यवसाय में मतलब कोई व्यापार करते हो। क्या तुम कोई व्यापार करते हो मतलब क्या तुम किसी व्यापार में हो। आर यू इन बिजनेस? आर यू इन बिजनेस? मेरे ऊपर कर्ज है। मेरे ऊपर कर्ज है। आई एम अंडर डेप्ट। मेरे ऊपर कर्ज है। आई एम अंडर डेप्ट। आपके कितने पैसे हुए? आपके कितने पैसे हुए? हाउ मच इज योर बिल? आपके कितने पैसे हुए? हाउ मच इज योर बिल? इस चीज का मूल्य क्या है? हाउ मच डज इट कास्ट? इस चीज का मूल्य क्या है? हाउ मच डज इट कास्ट? यह चेक भुनाना है। यह चेक भुनाना है। दिस चेक इज टू बी एनकैश्ड। यह चेक भुनाना है। दिस चेक इज टू बी एनकैश्ड। दिस चेक इज टू बी एनकैश्ड। ये चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डालो। ये चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डालो। पोस्ट दीज लेटर्स। ये चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डालो। पोस्ट दीज लेटर्स। पोस्ट दीज लेटर्स। आजकल व्यापार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आजकल व्यापार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिजनेस इज बैड दीज डेज। आजकल व्यापार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिजनेस इज बैड दीज डेज। बिजनेस इज बैड दीज डेज। आपका धंधा क्या है? आपका धंधा क्या है? व्हाट इज योर प्रोफेशन? आपका धंधा क्या है? व्हाट इज योर प्रोफेशन? इस कंपनी में कितने हिस्सेदार हैं? इस कंपनी में कितने हिस्सेदार हैं? हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर देयर इन दिस कंपनी? इस कंपनी में कितने हिस्सेदार हैं? हाउ मेनी शेयर होल्डर्स? हिस्सेदार शेयर होल्डर्स। हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर देयर इन दिस कंपनी? अब यहां आप देख रहे हैं, पहले आया आपका धंधा क्या है? व्हाट इज योर प्रोफेशन? आपका धंधा क्या है मतलब आप क्या करते हैं। व्हाट इज योर प्रोफेशन? आपका व्यवसाय क्या है? और उसके बाद इस कंपनी में कितने हिस्सेदार हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसके शेयर होल्डर्स होते हैं 10, 20, 50, आजकल तो हजारों में। आप भी पैसा लगा दीजिए, आप शेयर होल्डर हो जाएंगे उसके। तो हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर देयर इन दिस कंपनी? वह आयात निर्यात का व्यवसाय करता है। वह आयात निर्यात का व्यवसाय करता है। ही इज इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। ट्रेड व्यवसाय।
वह आयात निर्यात का व्यवसाय करता है। ही इज इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, मतलब सामान बाहर से मंगाना इंपोर्ट होता है और अपने देश से सामान को बाहर आपूर्ति करना वह एक्सपोर्ट होता है। तो ही इज इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी वह आयात निर्यात का व्यवसाय करता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों बातें, सामान भेजने का भी, सामान मंगवाने का भी। अगला है हम आढ़ती हैं, हम आढ़ती हैं। आढ़ती है मतलब वी आर ब्रोकर्स। हम आढ़ती हैं, वी आर ब्रोकर्स। आपने माल का बीजक भेज दिया है, आपने माल का बीजक भेज दिया है। हैव यू सेंट एन इनवॉइस फॉर द गुड्स। इनवॉइस बीजक, बीजक में होता है कि जैसे जो सामान दुकानदार के पास होता है उस सामान का नाम और किस रेट पर उसकी बिक्री होनी है, यानी वह क्या रेट है, पहले ग्राहक को दिखाया जाता है या भेजा जाता है कि यह सामान हम आपको इस दर से देंगे या इतनी इसमें छूट है। तो जो सामान की लिस्ट होती है, मूल्य सूची जो होती है, वस्तुएं और वस्तुओं का मूल्य सूची, उसे बोलते हैं बीजक। आपने माल का बीजक भेज दिया है। हैव यू सेंट एन इनवॉइस फॉर द गुड्स। उसका काम कैसे चल रहा है, उसका काम कैसे चल रहा है। हाउ इज ही गेटिंग ऑन विथ हिज वर्क। उसका काम कैसे चल रहा है। हाउ इज ही गेटिंग ऑन विथ हिज वर्क। हाउ इज ही गेटिंग ऑन विथ हिज वर्क। अब आइए नोट नंबर 1 पर। ड्यूरिंग हिज लेक्चरशिप all the students were satisfied. During his lecturership all the students were satisfied. उसके प्राध्यापकत्व काल में सभी छात्र संतुष्ट थे। उसके प्राध्यापकत्व मतलब प्राध्यापकत्व का मतलब हुआ जो लेक्चर उसने दिया, लेक्चरशिप, यानी क्लास के अंतर्गत जो लेक्चर दिया जाता है वही कहलाता है लेक्चरशिप, प्राध्यापकत्व। काल में सभी छात्र संतुष्ट। यहां लेक्चरर जातिवाचक संज्ञा है। लेक्चरर जैसे टीचर है वैसे लेक्चरर है, बॉय है, गर्ल है, क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा है, यानी कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। लेक्चरर यानी जातिवाचक संज्ञा में सिप प्रत्यय यानी सफिक्स लगा दिया गया से नई संज्ञा भाववाचक संज्ञा लेक्चरशिप बनाई गई है। यानी लेक्चरर एक जातिवाचक नाउन है, कॉमन नाउन है, उसके पीछे सफिक्स यानी प्रत्यय सिप जोड़ा गया है और उससे भाववाचक संज्ञा लेक्चररशिप बन गया है। सिप प्रत्यय सफिक्स में समाप्त होने वाले शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका अंत सिप यानी सफिक्स प्रत्यय से होता है, वे शब्द बहुधा यानी प्राय भाववाचक संज्ञा होते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कारक अधिकांशतः सफिक्स सिप यानी प्रत्यय सिप में समाप्त होने वाले जो शब्द होते हैं वह प्राय एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप विद्वता या छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप विद्वता या छात्रवृत्ति। मेंबरशिप
सदस्यता। मेंबर में शिप जोड़ा गया तो सदस्यता एक नया शब्द बन गया। किनशिप संबंध, किन में शिप जोड़ दिया, किनशिप संबंध रिश्ता। फ्रेंडशिप जानते हैं मित्रता, यानी फ्रेंड में शिप जोड़ करके एक नया शब्द बना गया। ये सभी जो आप देख रहे हैं, स्कॉलरशिप हुआ, मेंबरशिप हुआ, किनशिप हुआ, फ्रेंडशिप आदि हुआ, ये सब क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। अब आइए नोट नंबर 2। जिन शब्दों के अंत में कह रहा है, जिन शब्दों के अंत में हुड प्रत्यय, SOOD, हुड प्रत्यय यानी सफिक्स हो, यानी जिन शब्दों के अंत में हुड लगा हो, हुड क्या प्रत्यय है, सफिक्स हो, वे भी भाववाचक संज्ञा ही होते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में हुड लगा हो, प्रत्यय सफिक्स, वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। जैसे द एनविएबल ब्रदरहुड ऑफ द पांडवास इज वेल नोन। करा द एनविएबल ब्रदरहुड ऑफ द पांडवास इज वेल नोन। प्रतिस्पर्धापूर्ण भ्रातृत्व, पांडवों का स्पर्धापूर्ण भ्रातृत्व, पांडवों का स्पर्धापूर्ण भ्रातृत्व विख्यात है। इसके अन्य उदाहरण देखिए। फादर में हुड जोड़ दिया तो फादरहुड हो गया। मदर में हुड जोड़े तो मदरहुड है। मातृत्व, पितृत्व, फादरहुड, पितृत्व, मदरहुड, मातृत्व, मैनहुड, पुरुषत्व, बॉयहुड, लड़कपन, गर्लहुड, बालापन, गर्लहुड, बालापन, चाइल्डहुड, बचपना, चाइल्डहुड, बचपना। ये सभी जो आप देख रहे हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि व्यापार से संबंधित कुछ वाक्य हैं और कैसे शिप या हुड सफिक्स लगाकर नए शब्दों का निर्माण यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण किया जाता है। थैंक यू।